28वां दिन है। आज 28वां दिन है और हम पेज नंबर 277 में है। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। तंत्र कहता है कि संभोग में ध्यान पूर्ण हो। संभोग को पवित्र महसूस करो। अपने को अपराधी मत महसूस करो। इसे सौभाग्य मानो कि प्रकृति ने तुम्हें ऐसा स्रोत दिया है जिसके जरिए तुम आसानी से और शीघ्रता से समाधि में गहरे उतर सकते हो। और फिर संभोग में मुक्त मन से उतरो। उसमें किसी तरह का दमन या प्रतिरोध मत रहने दो। काम काम क्रीड़ा में पूरी तरह से डूब जाओ। अपने को भूल जाओ और सभी निषेधों को दूर फेंको। बिल्कुल स्वाभाविक रहो। और तब तुम्हारे शरीर में एक गहरा संगीत पैदा होगा। जब दो शरीर लयबद्ध होंगे तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि तुम हो और फिर भी तुम होगे। तब तुम मैं को भूल जाओगे। मैं बचेगा ही नहीं। तब अस्तित्व अस्तित्व के साथ परस्पर खेलेगा। तब दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। तब कोई विचार नहीं रहेगा। भविष्य समाप्त हो जाएगा और तुम वर्तमान में इसी क्षण में होोगे। बिना अपराध भाव या निषेध के संभोग को ध्यान बनाओ। और तब काम वासना रूपांतरित हो जाती है। वह स्वयं ही द्वार बन जाती है। जब काम द्वार बनता है तो काम की कामुकता समाप्त हो जाती है। फिर एक क्षण आता है जब काम भी समाप्त हो जाता है। सिर्फ उसकी सुवास रहती है। वह सुवास ही प्रेम है। और धीरे धीरे वह सुवास भी जाती रहती है। और तब जो बचता है वही समाधि है। तंत्र कहता है किसी चीज को भी सतो मत समझो। प्रत्येक ऊर्जा मैत्रीपूर्ण है। सिर्फ उसे उसके उपयोग की कला आनी चाहिए। चुनाव मत करो, अपने प्रेम को ध्यान में रूपांतरित करो। और वैसे ही ध्यान को प्रेम में रूपांतरित करो। तब तुम जल्दी ही शब्द को भूल जाओगे और उस यथार्थ को जानोगे जो शब्द नहीं है। प्रेम शब्द प्रेम नहीं है और ध्यान शब्द ध्यान नहीं है। और ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं है। वे मात्र एक शब्द हैं। लेकिन यदि तुम गहरे प्रवेश कर सको तो ईश्वर ध्यान और प्रेम सब एक हो जाते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न है। मनुष्य की संवेदनहीनता के कारण क्या है और उन्हें कैसे दूर किया जाए। अब यहाँ भगवान कहते हैं बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा असहाय होता है। खासकर मनुष्य का बच्चा तो पूर्णतः असहाय होता है। उसे जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता एक सौदा है। इस सौदे में बच्चे को अनेक चीजें देनी पड़ती है। संवेदनशीलता उनमें से एक है। बच्चा बहुत संवेदनशील होता है। उसका पूरा शरीर संवेदनशील होता है लेकिन वह असहाय है। वह स्वतंत्र नहीं है। वह माँ बाप पर, परिवार पर, समाज पर निर्भर है। उसे पराधीन रहना है। इस पराधीनता और असहायपन के कारण उसके माँ बाप, परिवार उस पर बहुत सी चीजों को लादते हैं और उसे उनके सामने झुकना पड़ता है। अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता, वह मर जाएगा। इसलिए उसे बहुत सी चीजें बदले में खोनी होती है। उनमें से सबसे गहरी और महत्वपूर्ण चीज है संवेदनशीलता। वह अपनी संवेदनशीलता को खो देता है। कैसे? क्योंकि बच्चा जितना संवेदनशील होता है वह उतने कष्ट में पड़ता है। वह उतना ही नाजुक और असुरक्षित होता है। छोटी सी उत्तेजना और वह रोने लगता है। यह रोना माँ बाप बंद कराना चाहते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर बच्चा हर उत्तेजना को जीता जाए तो वह परिवार के लिए उपद्रव बन जाता है।
और बच्चे उपद्रव बन ही जाते हैं। फलतः माँ बाप को बच्चे की संवेदनशीलता को घटाना पड़ता है, बच्चे को प्रतिरोध सिखाना पड़ता है, बच्चे को नियंत्रण सीखना पड़ता है। धीरे धीरे बच्चे का मन दो टुकड़ों में बंट जाता है। तब वह अनेक उत्तेजनाओं को महसूस करना छोड़ देता है, क्योंकि वे उत्तेजनाएं अच्छी नहीं मानी जाती है। उनके लिए उससे सजा मिलती है। बच्चे का पूरा शरीर कामुक होता है, वह अपनी उंगलियों को चूसता है, वह अपने पूरे शरीर से आनंद लेता है। उसका पूरा शरीर कामुक है, वह अपने पूरे शरीर की छानबीन करता है। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस छानबीन में एक क्षण आता है जब बच्चा अपनी जनन इंद्रियों पर पहुंच जाता है, और तब वह एक समस्या बन जाती है। समस्या इसलिए खड़ी होती है कि उसके माँ बाप दमित लोग हैं। जिस क्षण बच्चा अपने जनन इंद्रियों को छूता है, माँ बाप बेचैन होने लगते हैं। यह बात गहराई से देखने की है। माँ बाप की मुद्रा जैसे ही बदलती है, बच्चे उसे भांप लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ भूल हो गई। माँ बाप चिल्ला कर कहते हैं, उसे छुओ मत। तब बच्चे को लगता है कि जनन इंद्रिय कोई बुरी चीज है और उसे दबाना जरूरी है। और जनन इंद्रिय शरीर का सबसे नाजुक और सबसे जीवंत और सबसे संवेदनशील अंग है। और जब बच्चे को जनन इंद्रिय को छूने और उसका आनंद लेने से रोक दिया जाता है, तो उसकी संवेदनशीलता का स्रोत ही नष्ट हो जाता है। यह बच्चा संवेदनहीन हो जाएगा, और वह ज्यों-ज्यों बड़ा होगा उसकी संवेदनहीनता भी बढ़ती जाएगी। इस सौदे में पहली बलि संवेदनशीलता की चढ़ती है। यह सौदा जरूरी है, लेकिन उतना ही बुरा भी है। और जब तुम्हें यह समझ में आने लगे कि सौदे को तो रद्द कर संवेदनशीलता को फिर से प्राप्त करना चाहिए। इस सौदे का दूसरा भी कारण है, वह है सुरक्षा। मैं कई वर्षों तक एक मित्र के साथ उनके घर में रहता था। पहले ही दिन मैंने देखा कि वे अपने नौकर को देखने से कतराते हैं। वे धनी आदमी हैं, लेकिन वे कभी अपने नौकर की तरफ आंख नहीं उठाते हैं। वैसे ही वे अपने बच्चों को नहीं देखते हैं। वे दौड़ते हुए अपने बंगले में प्रवेश करते थे, और वैसे ही बाहर जाते समय दौड़कर बंगले से निकलते थे और कार में घुस जाते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि अगर नौकरों की तरफ देखूं तो वे सोचते हैं कि मेरा रुख दोस्ताना है, और वे तुरंत पैसों की या इस उस चीज की मांग कर बैठते हैं। वही अड़चन बच्चों से बात करने में है। तब तुम उनके मालिक नहीं रह जाते हो, तब तुम उनका नियंत्रण नहीं कर सकते हो। अब इस आदमी ने अपने चारों तरफ संवेदनहीनता का जाल खड़ा कर लिया है। उसे डर है कि नौकर से बात करने पर, उसके साथ सहानुभूति दिखाने पर उसे कुछ धन या और कुछ देना पड़ेगा। ऐसे हर आदमी देर अबेर सीख जाता है कि संवेदनशील होना उपद्रव में पड़ना है। तो तुम अपने चारों तरफ एक अवरोध खड़े कर लेते हो। वहां भिखमंगे भीख मांग रहे हैं, और दरिद्रों की झोपड़ियां खड़ी है। लेकिन अब तुम्हें उन्हें देखकर कोई भाव नहीं उठता है। सच तो यह है कि तुम उन्हें देखते ही नहीं। इस कुरूप समाज में आदमी को अपने चारों तरफ एक सूक्ष्म दीवार खड़ी करनी पड़ती है, जहां वह छिपा रहे। अन्यथा खुला रहने पर खतरा है। तब जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा। संवेदनहीनता का एक बड़ा कारण यह है। संवेदनहीनता तुम्हें इस कुरूप दुनिया में चैन से जीने की सुविधा जुटाती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। यह सौदा बड़ा महंगा है। इस दुनिया में इस दुनिया में तो तुम शांति से रह लेते हो, लेकिन परमात्मा में, समग्र में तुम प्रवेश करने से वंचित रह जाते हो। तुम्हारा यह जगत तो संभल जाता है, लेकिन तुम्हारा दूसरा जगत खो जाता है। इस जगत के लिए संवेदनहीनता भली है, और उस जगत के लिए संवेदनशीलता शुभ है।
अगर तुम सच में उस जगत में उत्सुक हो तो संवेदनशीलता को फिर जगाना जरूरी है, और उसके लिए सुरक्षा की दीवारों को तोड़ना होगा। निश्चित ही तुम असुरक्षित हो जाओगे। तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ सकता है, लेकिन यह दुख उस आनंद के सामने कुछ नहीं है जो संवेदनशीलता के जरिए हासिल होता है। तुम जितने संवेदनशील हो जाओगे, तुम में उतनी ही करुणा का उद्वेग होगा। लेकिन तुम्हें पीड़ा भी होगी, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ नरक फैला है। क्योंकि अभी तुम बंद हो, इसलिए उसका एहसास नहीं होता है। एक बार खुल जाओगे तो दोनों के प्रति खुल जाओगे, इस दुनिया के नरक के प्रति और उस दुनिया के स्वर्ग के प्रति। तुम दोनों की ओर खुल जाओगे, और यह असंभव है कि कोई एक छोर पर बंद रहे और दूसरे छोर पर खुला। सच तो यह है कि या तो तुम बंद रह सकते हो या खुले। बंद रहने की हालत में दोनों ओर ही बंद रहना होगा, और खुलने की हालत में दोनों ओर ही खुला रहना पड़ेगा। स्मरण रखो, बुद्ध आनंद से भरे हैं तो दुख से भी भरे हैं, पर उनका यह दुख अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। स्वयं तो वे प्रगाढ़ आनंद में हैं, लेकिन दूसरों के लिए दुखी हैं। महायान बौद्ध कहते हैं कि जब बुद्ध निर्वाण के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने द्वार खोल दिया, लेकिन बुद्ध ने भीतर प्रवेश करने से इनकार कर दिया। यह एक पौराणिक कथा है, लेकिन बहुत सुंदर है। द्वारपाल ने द्वार खोला, लेकिन बुद्ध ने प्रवेश से इनकार कर दिया। द्वारपाल ने कहा कि आप भीतर क्यों नहीं जाते? सदियों सदियों से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोज सुनते थे कि बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं। सारा स्वर्ग आपके लिए पलके बिछाए हैं। आप प्रवेश करें, आपका स्वागत है। बुद्ध ने कहा कि जब तक प्रत्येक मनुष्य इस द्वार से भीतर भीतर प्रवेश नहीं करता, तब तक मैं प्रवेश नहीं करूंगा। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। जब तक एक भी मनुष्य बाहर है, तब तक स्वर्ग मेरे लिए नहीं है। बुद्ध दूसरों के लिए दुखी हैं, अपने लिए प्रगाढ़ आनंद में है। इस समांतर घटना को देखते हो? तुम स्वयं दुख में हो, गहरे दुख में हो, और सोचते हो कि सभी दूसरे जीवन के मजे ले रहे हैं। बुद्ध के साथ ठीक उल्टा घटित हुआ है। वह स्वयं प्रगाढ़ आनंद में हैं और जानते हैं कि दूसरे दुखी हैं। ये विधियां संवेदनहीनता को दूर करने की विधियां हैं। इसे कैसे दूर किया जाए, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। आज इतना है। ये चैप्टर यहीं पूरा होता है मित्रों। हम अब चैप्टर नंबर 15 में प्रवेश करते हैं, जो कहता है कि शुद्ध चैतन्य में प्रवेश की विधियां। इसके कुछ सूत्र हैं। अपने अवधान को ऐसी जगह रखो जहां तुम अतीत की किसी घटना को देख रहे हो, और अपने शरीर को भी। रूप के वर्तमान लक्षण खो जाएंगे और तुम रूपांतरित हो जाओगे। दूसरा, अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो। इस एक को छोड़कर अन्य सभी विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करो। फिर विषय भाव और अनुपस्थिति भाव को भी छोड़कर आत्म उपलब्ध हो जाओ। तीसरा, जब किसी विषय व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठे, तो उसे उस व्यक्ति पर मत आरोपित करो, बल्कि केंद्रित रहो। ये पेज नंबर 283 है। अब यहाँ भगवान कहते हैं, वर्तमान युग के एक बहुत बड़े तांत्रिक योर गुरजेफ का कहना है कि एक ही पाप है, और वह है तादात्म्य। और केंद्रित होने के संबंध में
जो अगला सूत्र है, 10वां सूत्र है, जिसमें हम आज रात प्रवेश करने जा रहे हैं, वह इसी तादात्म्य से संबंधित है। इसलिए पहले साफ समझ लेना है कि तादात्म्य क्या है। तुम कभी बच्चे थे, अब नहीं हो। शीघ्र ही तुम जवान हो जाओगे, शीघ्र ही तुम बूढ़े हो जाओगे, और बचपन अतीत में खो जाएगा। जवानी भी चली गई, लेकिन अब भी तुम अपने बचपन से तादात्म्य किए बैठे हो। तुम यह नहीं देख सकते कि यह किसी और के साथ घटित हो रहा है। तुम इसके साक्षी नहीं हो पाते। जब भी तुम अपने को देखते हो, तुम उसके साथ एकात्मय अनुभव करते हो। तुम उससे अलग नहीं होते हो। वैसे ही जब कोई अपनी जवानी को याद करता है, तो वह उससे एकात्म हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि अब यह केवल स्वप्न है। और अगर तुम अपने बचपन को स्वप्न की तरह देख सको, वैसे ही जैसे पर्दे पर फिल्म देखते हो और उसमें तादात्म्य नहीं करते, बस उसके साक्षी रहते हो, अगर ऐसा कर सको, तो तुम में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का उदय होगा। अगर तुम अपने अतीत को फिल्म की तरह, स्वप्न की तरह देख सको, तो तुम उसके हिस्से नहीं हो, तुम उससे बाहर हो। और सचमुच बाहर हो तो बहुत सी चीजें घटेगी। अगर तुम अपने बचपन के बारे में सोच रहे हो, तुम वह नहीं हो और वह नहीं हो सकते। बचपन अब स्मृति भर है, अतीत स्मृति। तुम उसे सिर्फ देख रहे हो। तुम उससे भिन्न हो। तुम मात्र साक्षी हो। अगर तुम्हें इस साक्षित्व की प्रतीति हो जाए, तो तुम अपने बचपन को पर्दे पर फिल्म की तरह देख सकोगे। तो अनेक चीजें घटित होंगी। एक अगर बचपन स्वप्न बन जाए, तो तुम उसे वैसे देख लो। एक अगर बचपन एक अगर बचपन स्वप्न हो जाए और तुम उसे वैसे देख लो, तो अभी तुम जो कुछ हो, वह भी अगले दिन स्वप्न हो जाएगा। यदि तुम जवान हो, तो तुम्हारी जवानी स्वप्न हो जाएगी। यदि तुम बूढ़े हो, तो तुम्हारा बूढ़ापा स्वप्न हो जाएगा। किसी दिन तुम बच्चे थे, अब वह बचपन स्वप्न बन गया है। और तुम इस तथ्य को देख सकते हो। अतीत से शुरू करना अच्छा है। अतीत को देखो और उसके साथ अपना तादात्म्य हटा लो। सिर्फ गवाह हो जाओ। तब भविष्य को देखो, भविष्य के बारे में तुम्हारी जो कल्पना है, उसे देखो और उसके उसके भी दृष्टा बन जाओ। तब तुम अपने वर्तमान को आसानी से देख सकोगे, क्योंकि तब तुम जानते हो कि जो अभी वर्तमान है, कल भविष्य था, और कल फिर वही अतीत भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा साक्षी न कभी अतीत है, न कभी भविष्य। तुम्हारा साक्षी चेतना शाश्वत है। साक्षी चेतना समय का अंग नहीं है। और यही कारण है कि जो भी समय में घटित होता है, वह सब स्वप्न बन जाता है। यह भी याद रखो कि जब रात में तुम सपने देखते हो, तो सपने के साथ एकात्म हो जाते हो। स्वप्न में तुम्हें यह स्मरण बिल्कुल नहीं रहता कि यह स्वप्न है। सिर्फ सुबह जब तुम नींद से जागते हो, तो तुम्हें याद आता है कि वह स्वप्न था, यथार्थ नहीं। क्यों? इसलिए कि अब तुम उससे अलग हो, उसमें नहीं हो। अब एक अंतराल है, और अब तुम देख सकते हो कि यह स्वप्न था। तुम्हारा सच समूचा अतीत क्या है? जो अंतराल है, जो अवकाश है, उससे देखो कि वह सपना है। अतीत अब सपना है। सपने के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे स्वप्न स्मृति बन जाता है, वैसे ही अतीत भी स्मृति बन जाता है। तुम सचमुच सिद्ध नहीं कर सकते कि जो भी तुम अपने बचपन के रूप में सोचते हो, वह यथार्थ था या सपना। यह सिद्ध करना कठिन है। हो सकता है कि वह सपना ही रहा हो सकता है वह सच ही हो।
स्मृति नहीं कह सकती है कि वह स्वप्न था या सच था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बूढ़े लोग अक्सर अपने स्वप्न और यथार्थ में भेद नहीं कर पाते हैं, और बच्चों को तो हमेशा यह उलझन पकड़ती है। सुबह नींद से जागकर उन्हें यह उलझन होती है। रात उन्होंने स्वप्न में जो देखा था वह सत्य नहीं था, लेकिन सुबह जागकर सपने में टूट गए खिलौनों के लिए वो जोर जोर से रोते हैं। और तुम भी तो नींद के टूटने के बाद थोड़ी देर तक स्वप्नों से प्रभावित रहते ही हो। अगर स्वप्नों में कोई तुम्हारा खून कर रहा था, तो जागने के बाद भी तुम्हारी छाती धड़कती रहती है, तुम्हारा रक्त का संचालन तेज बना रहता है, तुम्हारा पसीना बहता रहता है, और एक सूक्ष्म भय अब भी तुम्हें घेरे रहता है। अब तुम जाग गए हो और स्वप्न बीत गया है, तो भी यह समझने में तुम्हें समय लगता है कि सपना सपना ही था। और जब तुम समझ लेते हो कि सपना सपना था, तभी तुम उसके बाहर होते हो, और तब भय नहीं रह जाता है। तो ऐसे ही तुम देख सकते हो कि तुम्हारा अतीत भी एक स्वप्न था। तुम्हारा अतीत स्वप्न था, और इसे आरोपित नहीं करना है, इसे जबरदस्ती अपने पर लादना नहीं है। यह तो अंतर्दृष्टि का परिणाम है। यदि तुम अपने अतीत को देख सको, उससे एकात्म हुए बिना उसे देख सको, उससे अलग होकर अगर उसे देख सको, तो अतीत स्वप्न हो जाता है। जिससे जिसे भी तुम साक्षी की तरह देखते हो, वह सब स्वप्न हो जाता है। यही वजह है कि शंकर और नागार्जुन कह सके कि संसार स्वप्न है। ऐसा नहीं है कि यह स्वप्न है। वे इतने मूड नहीं थे कि यह संसार उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था। इस स्वप्न कहने में उनका यही अभिप्राय था कि वे अब साक्षी हो गए हैं। इस यथार्थ जगत के प्रति वे साक्षी हो गए हैं। और जब तुम किसी चीज के साक्षी हो जाते हो, तो वह स्वप्न बन जाती है। इसी वजह से वे जगत को माया कहते हैं। यह नहीं कि वह यथार्थ नहीं है, उसका इतना ही अर्थ है कि कोई इस जगत का भी साक्षी हो सकता है। और एक बार तुम साक्षी हो जाओ, पूरे बोधपूर्ण हो जाओ, तो पूरी चीज तुम्हारे लिए स्वप्नवत हो जाती है। क्योंकि वह तो है, लेकिन अब तुम उससे एकात्म नहीं हो। लेकिन हम तो तादात्म्य किए ही चले जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं जिन जेकुअस रूसो की पुस्तक कन्फेशन पढ़ रहा था। यह एक अद्भुत पुस्तक है। विश्व साहित्य में यह पहली किताब है जिसमें किसी ने अपने को पूरे का पूरा उघाड़ कर रख दिया। रूसो ने जो भी पाप किए थे, जो भी अनैतिकता की थी, सबको उसने पूरी नग्नता में प्रकट कर दिया है। लेकिन अगर तुम उसकी कन्फेशन को पढ़ो, तो तुम्हें स्पष्ट पता चलेगा कि रूसो अपने पापों का मजा ले रहा है। वह उनसे आनंदित है। अपने पापों और अनाचारों की चर्चा करते हुए रूसो बहुत आह्लादित मालूम पड़ता है। पुस्तक की भूमिका में रूसो ने लिखा है कि जब अंतिम न्याय का दिन आएगा, तो मैं परमपिता परमात्मा से कहूंगा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, बस मेरी किताब पढ़ लो। और पुस्तक के अंत में उसने लिखा है कि हे परमपिता, अब मेरी एक ही इच्छा पूरी कर दो। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। अब एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर मेरे कन्फेशन तो सुन ले। अब यह संदेह किया जाता है, और सही संदेह किया जाता है, कि रूसो ने वे पाप भी स्वीकार किए जो उसने नहीं किए थे। क्योंकि वह पूरी चीज इतनी आह्लादित है, उसने सबके साथ तादात्म्य कर लिया। रूसो ने एक ही पाप स्वीकार नहीं किया है, और वह है तादात्म्य का पाप। उसने अपने किए और अनकिए भी सभी पापों का एक साथ तादात्म्य किया हुआ है।
और जो मनुष्य के मन मन को गहराई में जानते हैं वे कहते हैं कि तादात्म्य एक मौलिक पाप है। जब पहली दफा रूसो ने बुद्धिजीवियों के एक समूह के सामने अपनी कन्फेशन पढ़कर सुनाई, तब उसे ख्याल था कि कोई भूकंपकारी घटना शुरू हो रही है, क्योंकि जैसा उसने कहा, वह पहला व्यक्ति था जिसने इतनी सच्चाई से सब कुछ स्वीकारा था। लेकिन जो सुधीजन उसे सुन रहे थे, वे सुनते सुनते ऊबने लगे। रूसो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे ख्याल था कि कोई चमत्कार घटित होने वाला है। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो श्रोताओं ने राहत की सांस ली, और किसी ने कुछ कहा नहीं। कुछ देर तक पूरा सन्नाटा रहा। रूसो की तो छाती बैठ गई। उसने तो सोचा था कि कोई बड़ी क्रांतिकारी भूकंपकारी ऐतिहासिक घटना घट रही है, और यहाँ सन्नाटा है, और लोग सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ से सरका जाए। तुम्हारे पापों में कौन उत्सुक है? न कोई तुम्हारे पापों में उत्सुक है, न कोई तुम्हारे पुण्यों में उत्सुक है। लेकिन आदमी है कि वह अपने पुण्य के मजे लेता जा रहा है, और अपने पाप के भी मजे लेता है। कि वह अपने पुण्य से अहंकार को भरता है, और अपने पाप से भी अहंकार को भरता है। कन्फेशन लिखकर रूसो ने अपने को संत महात्मा समझने लगा था। लेकिन मौलिक पाप अपनी जगह पर खड़ा था। समय में हुई घटनाओं के साथ तादात्म्य ही बुनियादी पाप है। जो भी समय में होता है वह स्वप्नवत है, और जब तक तुम उससे निसंग नहीं होते, तब तक तुम नहीं जान सकते कि आनंद क्या है। तादात्म्य दुख है, और गैर तादात्म्य आनंद है। यह 10वीं विधि तादात्म्य से संबंधित है। अब केंद्रित होने की 10वीं विधि। अपने अवधान को ऐसी जगह रखो जहां तुम अतीत की किसी घटना को देख रहे हो, और अपने शरीर को भी। रूप के वर्तमान लक्षण खो जाएंगे और तुम रूपांतरित हो जाओगे। तुम अपने अतीत को याद कर रहे हो, चाहे वह कोई भी घटना हो, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा प्रेम, पिता या माता की मृत्यु, कुछ भी हो सकता है। उसे देखो, लेकिन उससे एकात्म मत हो। उसे ऐसे देखो जैसे वह किसी और के जीवन में घटा हो। उसे ऐसे देखो जैसे वह घटना पर्दे पर फिर से घट रही हो, फिल्माई जा रही हो, और तुम उसे देख रहे हो, उससे अलग, तटस्थ और साक्षी होकर। उस फिल्म में, कथा में तुम्हारा बीता रूप फिर उभर आएगा। यदि तुम अपनी कोई प्रेम कथा स्मरण कर रहे हो, अपने प्रेम की पहली घटना, तो तुम अपनी प्रेमिका के साथ स्मृति के पर्दे पर प्रकट होगे, और तुम्हारा अतीत का रूप प्रेमिका के साथ उभर आएगा। अन्यथा तुम उसे याद न कर सकोगे। अपने इस अतीत के रूप से तादात्म्य हटा लो। पूरी घटना को ऐसे देखो मानो कोई दूसरा पुरुष किसी दूसरी स्त्री को प्रेम कर रहा है। मानो पूरी कथा से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम महज एक दृष्टा हो, गवाह हो। यह विधि बहुत बहुत बुनियादी है। इसे बहुत प्रयोग में लाया भी गया है, विशेषकर बुद्ध के द्वारा। और इस विधि के अनेक प्रकार हैं। इस विधि के प्रयोग का अपना ढंग है। तुम खुद खोज ले सकते हो। उदाहरण के लिए, रात में जब तुम सोने लगो, गहरी नींद में उतरने लगो, तो पूरे दिन के अपने जीवन को याद करो। इस याद की दिशा उल्टी होगी, यानी कि उसे सुबह से शुरू मत करो। वहां से शुरू करो जहां तुम हो। अभी तुम बिस्तर में पड़े हो, बिस्तर में लेटने से शुरू करो, और पीछे लौटो, और इस तरह कदम कदम पीछे चलकर सुबह की उस पहली घटना पर पहुंचो जब तुम नींद से जागे थे। अतीत स्मरण के इस क्रम में सतत याद रखो कि पूरी घटना से तुम पृथक हो, अछूते हो।
उदाहरण के लिए पिछले पहर तुम्हारा किसी ने अपमान किया था, तुम अपने रूप को अपमानित होते हुए देखो, लेकिन दृष्टा बने रहो। तुम्हें उस घटना में फिर नहीं उलझना है, फिर क्रोध नहीं करना है। अगर तुमने क्रोध किया तो तादात्म्य पैदा हो गया, तब ध्यान का बिंदु तुम्हारे हाथ से छूट गया। इसलिए क्रोध मत करो, वह अभी तुम्हें अपमानित नहीं कर रहा है, वह तुम्हारे पिछले पहर के रूप को अपमानित कर रहा है। वह रूप अब नहीं है। तुम तो एक बहती नदी की तरह हो जिसमें तुम्हारे रूप भी बह रहे हैं। बचपन में तुम्हारा एक रूप था, अब वह नहीं है, वह जा चुका। नदी की भांति तुम निरंतर बदलते जा रहे हो। रात में ध्यान करते हुए जब दिन की घटनाओं को उल्टे क्रम में प्रतिक्रम में याद करो, तो ध्यान रहे कि तुम साक्षी हो, करता नहीं। क्रोध मत करो। वैसे ही जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो आह्लादित मत हो। फिल्म की तरह उसे भी उदासीन होकर देखो। प्रतिक्रमण बहुत उपयोगी है, खासकर उनके लिए जिन्हें अनिद्रा की तकलीफ हो। अगर तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती है, अनिद्रा का रोग है, तो यह प्रयोग तुम्हें बहुत सहयोगी होगा। क्यों? क्योंकि यह मन को खोलने का, निग्रंथ करने का उपाय है। जब तुम पीछे लौटते हो तो मन की तहें उघड़ने लगती है। सुबह में जैसे घड़ी में चाबी देते हो, वैसे तुम अपने मन पर भी तहें लगाना शुरू कर देते हो। दिन भर मन पर अनेक विचारों और घटनाओं के संस्कार जम जाते हैं। मन उनसे बोझिल हो जाता है। अधूरे और अपूर्ण संस्कार मन में झूलते रहते हैं, क्योंकि उनके घटित होते समय उन्हें देखने का मौका नहीं मिला था। क्योंकि उनके घटित होते समय उन्हें देखने का मौका नहीं मिला था, इसलिए रात में फिर उन्हें लौट कर देखो, और वह भी प्रतिक्रम में। यह मन निग्रंथ की सफाई की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में जब तुम सुबह बिस्तर से जागने की पहली घटना तक पहुंचोगे, तो तुम्हारा मन फिर से उतना ही ताजा हो जाएगा जितना ताजा वह सुबह में था। और तब तुम्हें वैसी नींद आएगी जैसी छोटे बच्चों को आती है। तुम इस विधि को अपने पूरे अतीत जीवन में जाने के लिए भी उपयोग कर सकते हो। महावीर ने प्रतिक्रमण की इस विधि का बहुत उपयोग किया है। अभी अमेरिका में एक आंदोलन है जिसे डायनेटिक्स कहते हैं। वे इस विधि का उपयोग कर रहे हैं और वह बहुत काम की साबित हुई है। डायनेटिक्स वाले कहते हैं कि तुम्हारे सारे रोग तुम्हारे अतीत के अवशेष हैं, तलछट हैं। और वे ठीक कहते हैं। अगर तुम अपने अतीत में लौटो, अपने जीवन को फिर से खोल कर देख लो, तो उसे देखने में बहुत से रोग विदा हो जाएंगे। और यह बात बहुत से प्रयोगों से सही सिद्ध हो चुकी है। बहुत लोग किसी ऐसे रोग से पीड़ित होते हैं जिसमें कोई चिकित्सा, कोई उपचार काम नहीं करता है। यह रोग मानसिक मालूम होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? यदि किसी को कहो कि तुम्हारा रोग मानसिक है, तो उससे बात बनने की बजाय बिगड़ती है। यह सुनकर कि मेरा रोग मानसिक है, किसी भी व्यक्ति को बुरा लगता है। तब उसे लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है, और वह बहुत असहाय महसूस करता है। प्रतिक्रमण एक चमत्कारिक विधि है। अगर तुम पीछे लौटकर अपने मन की गांठें खोलो, तुम धीरे धीरे उस पहले क्षण को पकड़ सकते हो जब यह रोग शुरू हुआ था। उस क्षण को पकड़कर तुम्हें पता चलेगा कि यह रोग अनेक मानसिक घटनाओं और कारणों से निर्मित हुआ है। प्रतिक्रमण से वे कारण फिर से प्रकट हो जाते हैं। अगर तुम उस क्षण से गुजर सको जिसमें पहले इस रोग ने तुम्हें घेरा था,
अचानक तुम्हें पता चल जाएगा कि किन मनोवैज्ञानिक कारणों से यह रोग बना था। तब तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ उन मनोवैज्ञानिक कारणों को बोध में लेकर आना है। इस प्रतिक्रमण से अनेक रोगों की ग्रंथियां टूट जाती है और अंततः रोग विदा हो जाते हैं। जिन ग्रंथियों को तुम जान लेते हो, वे ग्रंथियां विसर्जित हो जाती हैं और उनसे बने रोग समाप्त हो जाते हैं। यह विधि गहरे रेचन की विधि है। अगर तुम इसे रोज कर सको तो तुम्हें एक नया स्वास्थ्य और नई ताजगी का अनुभव होगा। और अगर हम अपने बच्चों को रोज इसका प्रयोग करना सिखा दें तो उन्हें उनका अतीत कभी बोझिल नहीं बना पाएगा। तब बच्चों को अपने अतीत में लौटने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वे सदा यहाँ और अब यानी वर्तमान में रहेंगे। तब उन पर अतीत का थोड़ा सा भी बोझ नहीं रहेगा। वे सदा स्वच्छ और ताजे रहेंगे। तुम इसे रोज कर सकते हो। पूरे दिन को इस तरह उल्टे क्रम से पुनः खोल कर देख लेने से तुम्हें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। तुम्हारा मन तो चाहेगा कि यादों का सिलसिला सुबह से शुरू करें, लेकिन उससे मन का निग्रंथन नहीं होगा। उल्टे पूरी चीज दोहरा कर और मजबूत हो जाएगी। इसलिए सुबह से शुरू करना गलत है। भारत में ऐसे अनेक तथाकथित गुरु हैं जो सिखाते हैं कि पूरे दिन का पुनरावलोकन करो और इस प्रक्रिया को सुबह से शुरू करो। लेकिन यह गलत और नुकसानदेह है। उसमें मन मजबूत हो जाएगा और अतीत का जाल बड़ा और गहरा हो जाएगा। इसलिए सुबह से शाम की तरफ कभी मत चलो, सदा पीछे की ओर गति करो। और तभी तुम मन को पूरी तरह निग्रंथ कर पाओगे, खाली कर पाओगे, स्वच्छ कर पाओगे। मन तो सुबह से शुरू करना चाहेगा क्योंकि वह आसान है। मन उस क्रम को भली भांति जानता है। उसमें कोई अड़चन नहीं है। प्रतिक्रमण में भी मन उछल कर सुबह पर चला जाता है और फिर आगे चलेगा। वह गलत है, वैसा मत करो। सजग हो जाओ और प्रतिक्रम से ही चलो। इसमें मन को प्रशिक्षित करने के लिए अन्य उपाय भी काम में लाए जा सकते हैं। सोने से पीछे की तरफ गिनना शुरू करो। 99, 98, 97। प्रतिक्रम से 100 से 1 तक गिनो। इसमें भी अड़चन होगी क्योंकि मन की आदत 1 से 100 की ओर जाने की है, 100 से 1 की ओर जाने की नहीं। इस क्रम में घटनाओं को पीछे लौटकर स्मरण करना है। क्या होगा? पीछे लौटते हुए मन को फिर से खोलकर देखते हुए तुम साक्षी हो जाओगे। अब तुम उन चीजों को देख रहे हो जो कभी तुम्हारे साथ घटित हुई थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ घटित नहीं हो रही है। अब तो तुम सिर्फ साक्षी हो और वे घटनाएं मन के पर्दे पर घटित हो रही हैं। अगर इस ध्यान को रोज जारी रखो तो किसी दिन अचानक तुम्हें दुकान पर या दफ्तर में काम करते हुए ख्याल होगा कि क्यों नहीं अभी घटने वाली घटनाओं के प्रति भी साक्षी भाव रखा जाए। अगर समय में पीछे लौटकर जीवन की घटनाओं को देखा जा सकता है, अगर उनका गवाह हुआ जा सकता है, दिन में किसी ने तुम्हारा अपमान किया था और तुम बिना क्रोधित हुए उस घटना को फिर से देख सकते हो, तो क्या कारण है कि उन घटनाओं को जो अभी तक घट रही है नहीं देखा जा सके? यहाँ कठिनाई क्या है? कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम अपने को घटना से पृथक कर सकते हो और देख सकते हो कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम यह भी देख सकते हो कि तुम अपने शरीर से, अपने मन से और उससे भी जो अपना अपमानित हुआ है उससे पृथक हो। तुम सारी चीज के गवाह हो सकते हो। और अगर ऐसे गवाह हो सको
तो फिर तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तब असंभव हो जाएगा। क्रोध तो तब संभव होता है जब तुम तादाद में कर लेते हो। अगर तादाद में नहीं है तो फिर क्रोध असंभव है। क्रोध का अर्थ है तादाद में। यह विधि कहती है कि अतीत की किसी घटना को देखो, उसमें तुम्हारा रूप उपस्थित होगा। यह सूत्र तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे रूप की बात करता है। तुम तो कभी वहां थे ही नहीं। सदा किसी घटना में तुम्हारा रूप उलझा है। तुम उसमें नहीं होते हो। जब तुम मुझे अपमानित करते हो तो सच में तुम मुझे अपमानित नहीं करते। तुम मेरा अपमान कर ही नहीं सकते, केवल मेरे रूप का अपमान कर सकते हो। मैं जो रूप हूँ तुम्हारे लिए, तो उसी की उपस्थिति अभी है और तुम उसे ही अपमानित कर सकते हो। लेकिन मैं अपने को अपने रूप से पृथक कर सकता हूँ।